हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेडी कोड। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला रहेगा हमारा वेरिएबल्स, फिर रहेगा डेटा टाइप्स, देन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज़ एल्गोरिथम, और फिर हम लोग देखेंगे टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे। ठीक है, एक और टॉपिक जो था जिसे हम लोगों ने मिस कर दिया था वो था एरे। तो हम लोग एरे के बारे में भी पढ़ेंगे और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा रहेगा वेरिएबल्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं ओल्ड मैथमेटिक्स में जैसे कोई भी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे तो उसमें फॉर एग्जांपल एक लेते हैं x² माइनस 5y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर x के वैल्यू पे हमारा कुछ y का वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे इस केस में x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1 रखें तो हमारा आ जाएगा 0 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा कंडीशन होगा जो सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ही दूसरा भी कंडीशन रहेगा। तो जैसे x इज इक्वल टू अगर 5 लेते हैं, y का वैल्यू फिर हमारा 6 अगर लेते हैं तो इस केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, राइट। 25 प्लस 5 30 एंड 6 इंटू 5 30। तो इन दोनों केस में हमारा क्या हो रहा है, ये x का वैल्यू होल्ड कर रहा है और ये y का वैल्यू होल्ड कर रहा है, राइट। तो ऐसे ही हम लोग जब कंप्यूटर साइंस में देखते हैं तो हमें इस इक्वेशन का वैल्यू होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए जिसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफिनीशन वाइज देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग वी नीड समथिंग फॉर होल्डिंग डेटा एंड वेरिएबल इज़ द वे टू डू दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड जो था हमारा उसको देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होता है इस केस में, जैसे हम लोग देखें 0 और 5 था, राइट। तो ये सारा हमारा इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से कुछ इसके फ्लोट वैल्यू भी रहेंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो इस टाइप के जैसे क्या होगा हमारा इस इक्वेशन का जो ये x एंड y जो वेरिएबल्स है वो किस टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा, तो उस चीज़ को हम लोग डेटा टाइप्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इंट x इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि वेरिएबल जो x है वो हमारा इंटीजर टाइप का है और इसका वैल्यू 5 है। ठीक है, या फिर हम लोग नॉर्मली अगर ऐसे इंट x अगर रखें तो इस केस में हमारा क्या होगा कि ये जो इंटीजर ये जो वेरिएबल है x वो हमारा वैल्यू जो रखेगा वो इंटीजर टाइप का रखेगा। तो ये चीज़ हम लोग दे रहे हैं कमांड। ऐसे ही जैसे हम लोग फ्लोट ले सकते हैं, फ्लोट x इज़ इक्वल टू, तो इसे हमें ऐसे देना पड़ेगा 0.5। तो ये हमारा फ्लोट वैल्यू हो या फिर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू फ्लोट में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें हमारा 2 टाइप होता है, एक होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ये 2 हमारा डेटा टाइप का टाइप्स होता है। इसे हम लोग सिस्टम डिफ़ाइन भी बोलते हैं और इसको हम लोग यूज़र डिफ़ाइन बोलते हैं। इसमें हमारा आ जाएगा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे प्रिमिटिव में आ गए जो कि सिस्टम हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। और नॉन प्रिमिटिव में जैसे क्लास हो गया,
जावा का जितने भी क्लास हैं वो सारे नॉन प्रिमिटिव में आ गए, ठीक है। तो ये हमारा 2 डेटा टाइप होता है। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और एडीटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और एल्गोरिथम का डिफिनीशन, ठीक है। और उसके नेक्स्ट में हम लोग टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे, देन एरे एंड उस पर कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।